नमस्कार, जनकी न्यूज आवाज़ में आपका स्वागत है। हम मिलते हैं राजन पीठाधीश्वर जी महाराज से, जहां पर सिद्ध दरबार लगता है। आइए हम जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, ये कब से दरबार लग रहा है? यहाँ क्या क्या प्रताप है? देखिए, बड़ी ही संतों की भूमि रही है यहाँ पर, और ये सब ब्रह्म बाबा की कृपा से और उन्हीं के नाम से दरबार लगाया जाता है। इसका नाम भी श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मदेव सन्यासी बाबा दरबार रखा गया है, जो कि हमारे दादा गुरु ब्रह्मदेव बाबा थे। तो उन्हीं के प्रेरणा से ये हमारी चौथी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी निकल गई, चौथी पीढ़ी में आ गए। चौथी पीढ़ी को हम संभाल रहे हैं, और 3 पीढ़ी में हमारे दादा, बड़े पिताजी, चाचा, भैया, ये लोग संभालते आए। तो ये चौथी पीढ़ी का दरबार है। लगभग 50 साल 100 साल पुराना दरबार ये है। और यहाँ क्या था कि दीपावली दशहरा पर यहाँ पर बैठक लगती थी, और यहाँ भी भूति के द्वारा कार्य किया जाता था। रोगी हो या जिसको पुत्र नहीं हो रहे हैं या भूत प्रेत बाधा से है, तो यहाँ का निवारण होता था। पर क्या था कि पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, जो कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो व्यवस्थाएं छा गई। आगे आपका इस दरबार के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा संदेश ये है लोगों को, क्योंकि हमने दरबार भी इसीलिए लगाया है बाजू की प्रेरणा से, और हमारे बाबा भी हमें आशीर्वाद देकर गए हैं। समस्त गांव के सारे लोग एकत्रित थे, समी भक्त, तब हमारे बाबा हमको आशीर्वाद दे के गए हैं कि बेटा, अपनी गद्दी मालिक हमको दे गए हैं। इस गद्दी से बैठ कर के जो कहोगे वो होगा, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि समस्त देवी देवता, जो खेर के देवी देवता होते हैं गांव के, समस्त देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। माँ मरही ने आशीर्वाद दिया, हमारे बेहनास अब्बा जी ने आशीर्वाद दिया, खिरमाई ने आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं के आशीर्वाद से पहले भी काम केवल धूरा में होता था, वो आज और काम अब्बा जी की प्रेरणा से। अभी देखने में आ रहा है कि अभी जो है आपका पंडोखर धाम है, बागेश्वर धाम है, अब ये दरबार लगने लगा है आपका सन्यासी बाबा का दरबार ग्राम कहादरा में। सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ आप अब किसी से पूछ लीजिए, यहाँ आने के बाद 75% आराम सुता ही लगता है। महाराज जी, कब दरबार लगता है? यह कितने इसका समय क्या है? कौन कौन से दिन लगता है यह दरबार? सबसे पहली बात, हमारे दरबार लगाने का माध्यम 7 दिन ही है। क्योंकि भाई कोई आज बीमार हो गया, वो 7 दिन का मंगल शनि का इंतजार नहीं कर सकता। तो हमारे दरबार 7 दिन ही लगता है, और लोग 3 घंटे दरबार लगाते, हम 4 घंटे दरबार लगाते। और ये भी हमने दरबार में आने वालों से कह रखा है कि अगर तुम्हें रात के 10 बजे से 12, 1, 2, 3, रात के 3 बजे 5 बजे जब भी आपको आपके घर में दिक्कत हो, पैसे से दिक्कत हो, घर गाड़ी से दिक्कत हो, खाने पीने से दिक्कत हो, तो यहाँ दरबार में खुले चले आना। 1-2 महीना 1 साल की तब व्यवस्था कर दी जाएगी आप सभी। ये दरबार सबसे निराला दरबार है, ना किसी से पैसा लिया जाता है, और तब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। महाराज जी, यह दरबार समय को देखते हुए जैसे ही प्रसिद्धि हासिल होती है, जो है तमाम दरबार लगते हैं, वहाँ पे लोगों का कहना है कि VIP करण हो जाता है। यह दरबार क्या है, जैसे आज लग रहा है ऐसे ही लगेगा? लोगों के साथ जो है बड़ा छोटे का वो नहीं रहेगा भाव? नहीं, हमारे दरबार में हमने पहले भी बात की थी, जो न्यूज़ वाले भैया लोग आए थे, पहले भी हमने कहा था कि यहाँ नंबर बाय नंबर होता है। जैसे एक गरीब आ गया तो उसका नंबर चढ़ेगा, जो उस समय में नंबर आ गया। अगर कलेक्टेड TI भी 100 नंबर पर उसकी लिस्ट है, तो वो 100वें नंबर पर ही उठाया जाएगा। यहाँ अगर कोई बड़ा आदमी सोचे कि पहले महाराज हमारा काम निपटा दें, हमारा कार्य कर दें, तो उनकी ये गलत फहमी है। महाराज यहाँ के लिए सबके लिए बराबर हैं, और जीवन पर्यंत तक ऊंच नीच का भाव यहाँ नहीं रहेगा। जो आएगा उसका इलाज होगा। ये दरबार सबसे निराला है। हमारे रिश्तेदार भी आते, तो अगर 50 नंबर पर लिस्ट है तो 50 पर ही उठाते हैं। तो यहाँ ये नहीं होता कि बड़ा आदमी आ गया। और ऐसे तो कई आए थे, महाराज के लखपति लोग आए थे यहाँ पर, तो भी उनको नंबर बाई नंबर से ही कार्य कराया गया था। और यहाँ पर सबसे पहले अमीर का अगर तो थोड़ी बात नंबर आ जाए, लेकिन सबसे पहले गरीब को उठाया जाता है। बहुत बहुत महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इतने कम समय में अभी दरबार को काफ़ी दिन नहीं हुआ है, कन्याओं की विवाह की बात करें तो
इसमें कैसा क्या सहयोग रहेगा लोगों का, और कब यह कार्यक्रम आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं? देखिए, बाबा की प्रेरणा हुई है कि 2023 ना निकलने पाए और विवाह हो जाए। कितनी कन्याओं का विवाह कम से कम पहला विषय हमारा 11 कन्याओं का है, क्योंकि हम भैया इतने बड़े आदमी नहीं है, और क्या पता हमारे बब्बा जी ने और कृपा करती तो 11 से 21 पहुंचे। बहुत बढ़िया। बोलो बेहनार सिंह बब्बा की जय। कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पाखंडवाद है, तरह तरह की बात, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने भैया पूछी। पाखंडवाद जो कहते हैं कि ये सब धूर्त है, ये सब होता नहीं है, तो आज आपके चैनल से हम अपने बाबा राजा बेहनार सिंह बब्बा की गद्दी पर बैठ करके उन सभी धूर्तों को जो कहते हैं ये कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है हिंदू सनातन धर्म में, तो आज अपनी मालिक की गद्दी पर बैठ करके हम उन्हें चुनौती देते हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं इस गद्दी से कि अगर तुम्हें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते, या ये हमारा हिंदू सनातन धर्म अगर अंधविश्वास है, तो हम तुम्हें खुली चुनौती देते हैं इस मंच से कि एक बार गहदरा धाम पर आओ, हम तुम्हें दिखा देंगे अंधविश्वास क्या है और सत्य क्या है, और तुम्हारी पोल पट्टी तुम्हारी खुल जाए, क्योंकि तुम धूर्त हो, घर में तो पूजा करते हो, अगरबत्ती घुमाते हो देवताओं की, और जैसे सोशल मीडिया पर आते हैं ये लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, हिंदू जो लोग हैं वो पापी है, पाखंडी है, दिखावा करते हैं। तो बेटा गद्दी से बैठ कर के चुनौती है सबको, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 यहाँ आ जाओ, तो हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करेंगे, और इस मंच से खुलो चुनौती उनके लिए। अभी महाराज जी, बोलो सन्यासी बाबा की जय। महाराज जी, अभी विगत दिनों देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे संतों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और संतों के ऊपर तरह तरह की बातें निरर्थक रूप में फैलाई जा रही हैं, उनके लिए भी आप कुछ संदेश दें। देखिए, उनके लिए दो शब्द बोलें। संतों को बदनाम कौन कराते हैं? जो संत की महिमा नहीं जानते। और मैं कह सकता हूँ मंच से, आज तक जो भी संत कौन होता है? जिसने काम को जीत लिया, क्रोध की जीत लिया, मोह को जीत लिया, इसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष भाव कुछ नहीं है, वो संत होता है। आजकल केवल लाल भगवा रंग पहन लेने से कोई संत नहीं होता। क्या हम जैसे हम वो संत कहेंगे हैं? हम लाल आप हम पर विश्वास करते हो, हम कपड़ा लाल पहन लें, माथे पे थापक थगुआ चंदन लगा लें और आपकी बेटी के साथ गलत कर दें, तो आप हमें संत को बदनाम कराओगे कि नहीं? पाखंड निरतः संता। कलयुग में सभी संत पाखंडी नहीं है, लेकिन कुछ उनमें घुसपैठिया संत बैठे हुए हैं जो कि बदनाम करा रहे हैं। और मैं इस खुली चुनौती देता हूं इस मंच से, आज तक का इतिहास उठा करके देख लेना उन संतों में कि एक भी ब्राह्मण संत निकल जाए तो गद्दी छोड़ देंगे। अगर कोई ब्राह्मण पंडित संत हो तो पर कहना उनमें से जितने संत जेल गए हैं, जिन पर आरोप लगाया गया, उनमें से कोई भी ब्राह्मण संत नहीं था। केवल एक भारत में ब्राह्मण और संत को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश की जाती है और की जा रही है। किनके द्वारा? पाखंडियों के द्वारा। हर संत बेकार नहीं होता, संत का आशीर्वाद काफी होता है। ये धूर्त हैं। ऐसे में सभी हिंदू सनातन समाज को, पूरे विश्व को एकत्रित होना चाहिए और ऐसे लोग जो समाज को गलत कर रहे हैं, उनको बदनाम करा रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को, उनका बहिष्कार कराना चाहिए। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आजकल आप सभी लोग, छोटी जात वाले, बड़ी जात वाले, सभी लोग एक हो जाओ, क्योंकि भीम आर्मी वाले, बौद्ध धर्म वाले आज जाति विशेष पर बात कर रहे हैं, जाति बांट रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म से निकाल करके बौद्ध धर्म में ले जा रहे हैं। और बौद्ध धर्म के जो गौतम जी थे वो भी राम के ही वंशज थे, उनको अभी इतना अपना इतिहास मालूम नहीं है। अगर तुम्हें अपना इतिहास जानना है तो आ जाओ, खुलो चुनौती ही शास्त्रार्थ कर सकते हो हमसे इस मंच से। और बुद्ध धर्म वालों से आप लोग दूर रहें, और जो भीम आर्मी वाले हैं, दुष्ट आदमी, उनसे भी आप दूर रहें, क्योंकि गांव में आएंगे, राशन देंगे, पैसा देंगे, वो आपको अपने धर्म में करेंगे। हिंदू सनातन धर्म वो है जो हमेशा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हिंदू सनातन धर्म में भी जय बोली जाती तो कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, ये नहीं कहा जाता कि गहादरा गांव का कल्याण हो, पन्ना का कल्याण हो। सभी लोग सुखी रहें, सबके घर से दुख दारिद्र दूर हो। केवल हिंदू सनातन धर्म है जो जन की, सभी की मनोकामना करता है, सबकी स्वस्थ होने की कामना करता है। और अन्य है वो केवल अपनी जय बुलवाते। हमारा हिंदू सनातन धर्म सबके लिए अच्छा सोचता है। ये केवल दुष्ट लोगों के लिए, पाखंडी लोग वो हैं
हमारे संत समाज पाखंडी नहीं है। तो भाई तुम्हें पाखंड लगता है तो एक बात शास्त्रार्थ 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों में से कोई भी वेद उठा करके लाना, हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार। बहुत धन्यवाद। जन की न्यूज आवाज से राजदीप गोस्वामी, अमान। आपकी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद।